दुश्मन, पैगंबर के दुश्मन, मगर अल्लाह के नबी का गुलाम कहता है माल मैंने फुलां जगह रखा है। उन यहूद और नसारा में से, उन मुशरिकीन मक्का में से किसी एक ने नहीं कहा शुहेब को यहाँ बिठा के रखो, हम पहले जाके माल ले ले, माल मिल जाएगा, हम आके इत्तिला देंगे, माल मिल गया फिर शुहेब को जाने देना। वो मुशरिकीन मक्का भी जानते थे मोहम्मद ने जिसके दिल पे मेहनत करके अपने साथ जोड़ा है, जमीन ऊपर आसमान नीचे हो सकता है, मोहम्मद का साथी झूठ नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा शुहेब को जाने दो, जहां कह रहा है माल वहीं हो। तवज्जो कीजिएगा, हजरात सहाबाए किराम के दिल पर मेहनत करके नबी ने अपने साथ जोड़ा है। अल्लाह के बंदो, हजरत शुहेब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने माल नबी की मोहब्बत पे कुर्बान किया। अभी मदीना पहुंचे नहीं, रब्बे कायनात ने जिब्राइल अमीन को मदीना पैगंबर की सोहबत में पहले भेज दिया। जाओ मेरे महबूब पैगंबर को कहो आपकी मोहब्बत में अपना सारा माल लुटाकर, आपकी मोहब्बत में अपना सारा माल लुटाकर आपका एक गुलाम आ रहा है। हजरत शुहेब पहुंचे हैं, अल्लाह के नबी से मुलाकात हुई है। अल्लाह के नबी फरमाने लगे शुहेब तूने अपना सब कुछ लुटा के इस तिजारत में नफा कमाया, तुमने अपना माल अल्लाह के नबी के नाम पे कुर्बान किया है। पूछिए इन हजरात से, हजरत तलहा बिन बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, छोटी उम्र के सहाबी हैं, इन्हें नबी पाक से मोहब्बत है, नबी पाक को इनसे मोहब्बत है। कभी तलहा आते हैं, कभी इमाम कायनात हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। क्या हजरत तलहा की मुकद्दर, क्या हजरत तलहा की किस्मत के इमामुल अंबिया, कायनात का बादशाह, बायस तख्लीक कायनात, वजह कायनात, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल के तलहा बिन बरा के दरवाजे पर आते हैं। कई दिन गुजर गए, हजरत तलहा आए नहीं। तवज्जो कीजिएगा, नबी पाक ने असहाब के दिल पे मेहनत की, असहाब के दिल को अपने साथ जोड़ा, असहाब ने भी कमाल किया। एक जुमला कहता हूं, कायनात में अगर किसी ने नबी की अजमत को समझा है, नबी की कुनों को समझा है, नबी के मर्तबे को समझा है, नबी की रफ़त को समझा है, तो सहाबा की जमात से बड़ी और कोई जमात नहीं कायनात में पैदा हुई जिसने नबी को समझा होगा। हजरत तलहा बिन बरा आते हैं, आज नबी आए हैं, कल तलहा आए हैं, ये आना जाना लगा रहता है। कई दिन गुजर गए, हजरत तलहा आए नहीं। अल्लाह के नबी ने असहाब से पूछा कई दिन हो गए, तलहा बिन बरा आए नहीं। असहाब ने बतलाया वो तो कई दिन से बीमार हैं, बिस्तर पर हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस सहाबी, अपने दोस्त जो उनसे मोहब्बत करते थे, उनको मिलने के लिए, उनकी तीमारदारी करने के लिए उनके घर तक गए। हजरत तलहा बिन बरा से मुलाकात हुई, वो बिस्तर पर थे, हाल अहवाल मालूम किए, जान बैन से मोहब्बत का तबादला हुआ, एक दूसरे को देख के आंखों आंखों में जी को ठंडा किया, एक दूसरे से मुलाकात करके जी को सुकून मिला। अल्लाह के नबी तलहा बिन बरा से मुलाकात करके बाहर निकले, असहाब जमा थे, उनसे कहा मुझे तलहा के चेहरे पर मौत के आसार नजर आते हैं, तलहा का इंतकाल हो जाए, तुमने मुझे इत्तिला देनी है, मैंने खुद तलहा की नमाज जनाजा पढ़ानी है। हाय काश के कहीं आपको ये जुमला समझ में आ जाता। नबी कह रहे हैं कि मैंने खुद तलहा की नमाज जनाजा पढ़ानी है। इससे बड़ी किस्मत, इससे बड़ा मुकद्दर, जिसका जनाजा हजूर पढ़ा दें, उसके जन्नत में जाने में कोई शय रुकावट हो सकती है? हजरत तलहा बिन बरा रजी अल्लाह ताला से मुतल्लिक़ फरमाया तलहा का इंतकाल हो, तुमने मुझे फौरन इत्तला देनी है, मैंने तलहा की नमाज जनाजा पढ़ानी है। पैगाम दिया और आस्ताना आलिया पर वापस मदीना पाक तशरीफ ले आए। इधर हजरत तलहा ने दोस्तों को बुला लिया और फरमाने लगे यार मुझे लग ये रहा है कि मैं गया, मेरा टाइम पूरा हो रहा है, तुमने एक काम करना है, तवज्जो करना, तुमने एक काम करना है, मेरा इंतकाल हो जाए, हुजूर को इत्तला नहीं देनी, हुजूर को इत्तला नहीं देनी। वो कह रहे हैं मुझे इत्तला देनी है, मैंने जनाजा पढ़ाना है। वो अपनी मोहब्बत में कह रहे हैं हुजूर इस एंगल से आए कि मुझे तलहा से मोहब्बत है, मैंने जनाजा पढ़ाना है। हजरत तलहा इस एंगल से आए, नहीं मुझे भी हुजूर से मोहब्बत है, हुजूर ने जनाजा नहीं पढ़ाना।
ये जो मना किया जा रहा है मोहब्बत की बिना पर किया जा रहा है। मैं वजह बताता हूं अभी। ये जो मना किया जा रहा है मोहब्बत की बिना पर किया जा रहा है। यहां एक बात अपने इन बुजुर्गों की मौजूदगी में सबक सुनाता हूं तालिब इल्म के तौर पे, अल्लाह करे ठीक हो, अगर गलती हो तो ये मेरी इस्लाह फरमा दे। मैं ये कहता हूं हजरत तलहा बिन बरा का इंतकाल होता, अल्लाह के नबी ने ये ऑफर तो खुद पेश की कि जनाजा मैंने पढ़ाना। अगली ऑफर्स में जरा गिनवाता हूं। हुजूर तशरीफ लाते तो ये भी तो मुमकिन था कि हजरत तलहा की कब्र की तैयारी में हुजूर शरीक हो जाते। ये भी मुमकिन था कि हुजूर गुस्ल में भी शरीक हो जाते, तलहा को गुस्ल भी देते। ये भी मुमकिन था अपने हाथों से कफन भी पहनाते, ये भी जनाजा पढ़ाते। ये भी मुमकिन था कि अपने हाथों से कब्र में उतारते। ये भी मुमकिन था कब्र पे मिट्टी डालते। ये भी मुमकिन था कब्र पे खड़े होकर दुआ करते। एक जनाजा पढ़ाने आते तो कब्र की तैयारी का इनाम भी तलहा को मिलता, गुस्ल का इनाम भी मिलता, कफन का इनाम भी मिलता, जनाजे का इनाम भी मिलता, कब्र में उतार दिए जाने का इनाम भी मिलता, कब्र पर मिट्टी डाल दिए जाने का इनाम भी मिलता, कब्र पर दुआ करने का इनाम भी मिलता। एक तलहा के जनाजे के लिए आते कितने सारे हजरत तलहा को इनाम मिल जाते, मगर हजरत तलहा ने ये सारे इनामात छोड़ने को कबूल कर लिया। एक वजह से हजरत तलहा फरमाने लगे मुझे भी पता है हुजूर आए मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएं, मैं डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा। हुजूर आ जाएं, ये सारे इनामात मिल सकते हैं, मगर मैं ये नहीं चाहता कि हुजूर मदीना तैयबा से चल के मेरे घर तक आए। रास्ते में यहूदियों की बस्ती है, यहूदी नबी पाक को तकलीफ पहुंचा दे। तलहा कायनात की सारी खुशियां कुर्बान कर सकता है, नबी के कदमों पे आंच आ जाए तलहा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, तलहा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं तुमने नबी पाक को इत्तला नहीं दे दी। नबी पाक ने 13 साल मेहनत की, असहाब के दिलों को जोड़ा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस जमात मुकद्दसा को